शरीर के अंदर जड़िया चेंजेस ने मानसिक वो अपने आप होने शुरू हो जाए। जिस तरह कई चीज़ें सानू बड़ियां अच्छियां लगदियां, लेकिन अगर असीं भजन भक्ति अभ्यास करांगे तो साडे उधर तवज्जो साडी घटती जाएगी और उपरली तवज्जो साडी बढ़ती जाएगी। इस करके भजन करना बहुत ही जरूरी है। और वो भजन सिखाने का पुरुष कौन है? सतगुरु, जिहड़ा कि साडे वर्गा ही बन के आके बैठता है, साधारण जीवन जींदा है, साडे वर्गे ही कपड़े पाता है, साडे वर्गी लीला करके रहता है और अंदर की तृप्ति दे के अंदरों तवज्जो देता है अपनी, और जीव को अपने वाल खींचता है। हर भजन, हर अभ्यास का आधार प्रेम है। अगर साडे अंदर प्रेम है अपने गुरु वास्ते तो साडा भजन अभ्यास बहुत ही अच्छा बनता है और उस दे सानू कामयाबी उस मालिक ने मिले। जब भी असीं भजन करते हैं तो सब नाल पहला तो साडे अंदर इरादा होना चाहिए कि मैं मालिक नूं मिलना है, मैं सतगुरु नूं मिलना है, उहदे लोक विच मैं जाना है। जब हम अपने प्रीतम नूं मिलन दे चाह दे विच असीं भजन करांगे, अभ्यास करांगे तो उहदे विच रस आएगा। अगर बिना सोचे समझे बैठ जाएंगे बस जी भजन करना है क्योंकि टाइम हो गया है, उहदे विच रस नहीं आएगा, उहदे विच आनंद नहीं आएगा। जी सतगुरु पास कृपा कर खोल जबही, कुंजी सतगुरु पास कृपा कर खोल जबही। इतना गहरा, इतना गंभीर और इतना विशाल हृदय और इतना दयालु होता है। जीव अगर अपने आप को सतगुरु की शरण पूरी तरह ले ले तो वो सतगुरु की रूहानियत की दया का कोई अंत ही उसमें चाहे किताबा बड़ा व्याख्यान कर दिया पई, लेकिन मैं महसूस कर दी हाँ कि सतगुरु की दया कृपा का ना तो कोई टाइम है, ना कोई दिन है, ना कोई ऐसा वक्त है। कोई पता नहीं किस वेले वो सूक्ष्म कार सतगुरु की आके जीव के उत्ते अपनी कृपा दे जाए। इतना दयालु वो परम परमेश्वर सतगुरु है। और जितनी जितनी जीव उत्ते दया करता जाता है रूहानीयत की भजन दे उतना ही जीव अंदर प्रतीत आती जाती है कि है मेरा सतगुरु इतना गहरा, इतना गंभीर, इतना दयालु, इतना रूहानियत का अखुट भंडार, ये चीज क्या भी नहीं दिखानी जाती और किताबा ने सिर्फ जिक्र कर दिया थे, लेकिन जीव जिसले उस चीज को महसूस करता है वो अंदरों से चाहता है कि मैं पूरी तरह सतगुरु की महिमा का बयान करा, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि ये चीज लिखन और पढ़न तो परे बहुत ऊंची है। मालिक सच्चा करता पूरा अगर तुम दर्शन दे दे क्या तुसी जे करो भी पियो तो मैं एक ही मैं जिसका बयान करा तो तुसी कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर। और बिल्कुल अनोखा, अजीब, खूबसूरता का खूबसूरत है। उसमें सत्पुरुष सिर्फ जबान नहीं दिखती, महसूस हो करता है कि मेरा सतगुरु गुहान में तो इतना पंडा और कितने साडे कर्म और किस तरह से पालिया और फिर भी असी जब देह सी असी उन्होंने इतने उच्चे पैमाने पर नहीं लिया सके जितने कि जब उन्होंने देह त्याग के सूक्ष्म शरीर के नाल अपने कई रूप दिखाए, कृपा की केड़ी कृपा भजन दे दी। इस करके अभी कहते हैं कि सतगुरु कभी नहीं जाता क्योंकि वो मालिक कुल आप है, सूक्ष्म भी वो है और स्थूल भी वो है, सरगुण भी आप है, निर्गुण भी आप है।
खेल संकोचे तो नानके। जब वो अपना खेल सारा खत्म करता है फिर वो एक शब्द का शब्द रह तुसी कभी देखिए रेगिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रात ਨੂੰ खड़े हो जाओ और हवा चल रही होवे तो रेत कितना बोलती किस आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ खड़े होकर ਤੁਸੀਂ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ सरसराहट पत्तियां ਦੀ सुनी ये भी उसकी ही आवाज है। रेत जी उड़ती है आवाज ये भी उसकी आवाज है। नदियां जी चल रही है ये भी उसकी आवाज चल रही है। पहाड़ चढ़ने गिर रहे हैं ये भी उसकी आवाज है। पेड़ देखो पक्षी देखो कोई किसी नाम नहीं मिल रहा। मनुष्य देखो और अंदर जी आवाज हो रही है ये भी उसकी अपनी आवाज है। ये जी है असल आवाज है जिस की ओर बंदे कहना कि तू दे दी मैं भी तेरे वर्गी दे लेके आया मिल हूं मैनू आ और फिर इस तो उच्चा साडे भी चाहते बैठ के सानू तरीका भी दसता है मिल मैनू और जिस वे जीव के सतगुरु की कृपा होंगी है दया होंगी है मेहर होंगी है ये भी अलग अलग स्टेजेस ने पिंड देश के भी ओदी दया है अंड देश भी ओदी दया है लेकिन डिग्री फर्क है। इतने दया उस तरह की है ऊपर दया उस तो उच्ची है यानी ज्यादा है और कारण शरीर में जाके वो इतनी दया हो जाती है कि वो सूक्ष्म रूप में दर्शन देता है। और इस करके मैं कह रही हूँ इस करके मेडिटेशन भजन करना बड़ा जरूरी। जितना तुम भजन करोगे 2 टाइम रेगुलर उतनी ही उसकी दया थोड़े उत्ते कृपा। अरे लेकिन ये मन से एक मन अगर ये रत्ती भी मन अपना संसार के विच ला देता है तो साडी भक्ति के विचों रत्ती कट जाती। इस मन को एक करने के वास्ते ही मुर्शिद दे करके आता है और अपना इश्क कमाना है। तो मेरा इश्क कमा मेरी भक्ति कर मेरा प्रेम कर इस करके सत्संग रखा जाता है। अभ्यास भजन बंदगी जी जब करता है ना भजन करता है या सतगुरु की सेवा करता है कार सेवा करता है राजमा पिता के फल की इच्छा तो बिना करे तो तुम पता है उसके अंदर की पैदा होता है संतोष सबर आता है। जब उसके अंदर सबर आता है तो फिर उसके अंदर वैराग जागता शांति जागती है अंदर शांति पैदा हो जाती है। इस करके सत्संग सुनना बहुत ही जरूरी होता है। यही एक साडी आत्मा नू बूस्ट करता है तरक्की देता है शक्ति बख्शता है एनर्जी देता है उससे। इस करके सतगुरु ही कुंजी है। अगर सतगुरु ना मिले साडा ये बजट बाजी नहीं खुल सकता और रास्ता ही नहीं पता लग सकता भी किमें अभ्यास करना है। 30 35 साल भी हो जाना तो जी जरा अभ्यास कर रहे हैं उसको बड़ी मुश्किल के नाल जाके उसको पता लगता है इंज मैं जवानी है इंज मैं शब्द को सुनना है इंज मैं कर और फिर भी उठे कृपा की जरूरत कृपा के नाल आदमी कदम कदम के उत्ते अंदर चलता है। इतना रास्ता भी गदूर अगर वो है जन्म कर लवे ना तो तुम समझ लो कि बड़ी सारी कृपा होगी महाराज। अदरवाइज जिथे भी तुम अंदर देखते हो ना पुण्य ऐसे महाराज की मेहर बरत रही है तो समझ लो सतगुरु खुद सूक्ष्म शरीर में खड़ा थोड़े अंदर तवज्जो पा रहे और तुम अंदर की दात बख्श दिया कर उसमें कोई निशानी नहीं कि तुम महाराज के कमरे बैठ के कर रहे हो उस वाले या इतने बैठ के कर रहे हो तुम भावे मंजे ते ही लेटे हो अगर वो दात आ रही है तो उन्हें उसे ही आके थोड़े अंदर बख्शते हैं और जी अखा बंद और देखता जा रहा। इस करके जितने भी वेद पुराण शास्त्र बने ने ये नेति कर देने भी असी सब कुछ